सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवमी का मैथ सब्जेक्ट। तो हमने पिछली क्लास में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हमने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस निम्नलिखित जो भी ये स्थितियां हैं, इसमें से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। तो अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। px बराबर x प्लस 5, यानी हमें बहुपद दे रखा है x प्लस 5। अब इस बहुपद का निकालना है शून्यांक। शून्यांक मतलब x का मान निकालना है। जो चर राशि है, बहुपद में चर राशि कौन सी है? x। तो x का ही मान निकालना क्या कहलाता है? शून्यांक। हाँ, तो कभी भी बहुपद का शून्यांक निकालना है तो बहुपद को किसके बराबर रखते हैं? अपन 0 के बराबर रखते हैं। तो px का मान आपके सामने पड़ा है x प्लस 5, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो x बराबर प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5। ये हमारा क्या आया? शून्यांक। फाइनली आंसर। इसी प्रकार ये सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। px बराबर x माइनस 5, इसका हमें क्या निकालना है? शून्यांक। px बराबर x माइनस 5। बहुपद का यदि शून्यांक निकालना है तो बहुपद को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। और px का मान क्या है? x माइनस 5। तो px की जगह मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 5 बराबर में 0। तो x बराबर माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो ये हमारा क्या आया? x का मान आया। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन करते हैं। px बराबर 2x प्लस 5, यहीं पे आपको बता देता हूं मैं। px को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। और px का मान क्या है? 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5। x के गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में। ये हमारा क्या आया? बहुपद का शून्यांक। इसी प्रकार चौथे बहुपद का शून्यांक यदि निकालना है तो इसको भी किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो px बराबर क्या है? 3x माइनस 2। यही है px को किसके, जब भी शून्यांक निकालना है बहुपद का तो बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। और px का मान क्या है इस प्रश्न में? 3x माइनस 2। किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो 3x माइनस का 2 जब भी इधर जाएगा तो वो प्लस का, x के गुणा में 2 है, इधर आएगा तो भाग में। तो ये हमारे पास x का मान आया। तो इस प्रश्न में शून्यांक क्या है? x बराबर 2/3। इसी प्रकार ये तो इजीली हो जाएगा। 3x 0 के बराबर रखेगा तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें px दे रखा है ax, जहां a है वो नॉट इक्वल टू 0। हमें तो शून्यांक निकालना है तो px को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। px का मान क्या है? ax बराबर 0। x के गुणा में a है, इधर आएगा तो भाग में। और a का भाग यदि 0 में लगाते हैं तो वापस क्या आएगा? 0। यानी x का मान क्या आ रहा है? 0। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन। px बराबर cx प्लस d, px बराबर cx प्लस d, यही क्वेश्चन है। हमें इस बहुपद का क्या निकालना है? शून्यांक। कभी भी बहुपद का यदि शून्यांक निकालना है तो उस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। और px का मान हमें क्या दे रखा है? cx प्लस d बराबर में 0।
सी एक्स प्लस का डी इधर गया तो माइनस का डी, एक्स के गुणा में सी है, इधर आएगा तो भाग में। ये हमारे पास क्या आया, एक्स का मान, और यही हमारे बहुपद का क्या है, शून्यांक। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपने कर लिया होगा। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में हमें बहुपद का क्या निकालना था, शून्यांक, जो कि हमने 1 से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों के क्या निकाले, शून्यांक। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छी तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस करना, जो भी समझ में नहीं आए तो एक बार पुनः वापस वीडियो को देखना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3, शेषफल प्रमेय विधि। क्या होती है शेषफल प्रमेय विधि, ये हम आगे प्रश्नावली में देखेंगे। प्रश्नावली 2.3, पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली, परीक्षा में आपके परीक्षा में इसका एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें px दे रखा है, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद में इसका भाग देना, इसका यानी ये जो भी 5 नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इन सब का क्या देना है, भाग देना। भाग देने पर शेषफल क्या क्या आता है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके दो मेथड है, दोनों एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे अपन को शॉर्ट मेथड शेषफल प्रमेय विधि से ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न में हमें दे रखा है px 3x सॉरी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही हमारा px है। और प्रश्न में भाग किसका देना है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, x प्लस 1 का, तो जिसका भाग देते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, gx। तो gx हमारे पास क्या आया, x प्लस 1, यानी प्रश्न में gx भी पड़ा है px भी पड़ा है, तो हमें तो क्या निकालना है, शेषफल। एक बार मैं आपको हल्का सा छोटा बता देता हूं, जिसका भाग लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। जिसका भाग, जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य, जो उत्तर आता है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल, और जो शेष पीछे बचता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। अब ये px gx ये क्या होते हैं, तो जिसका भाग लगाया जाता है, gx जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं px, यानी भाज्य को क्या बोलते हैं, px। जो भागफल आता है उसको हम बोलते हैं qx, और जो शेषफल रहता है उसको हम बोलते हैं rx। तो प्रश्न में gx, px, qx, rx दिखाई दे तो आप ये समझना, जैसे gx दिखाई दे तो वो भाजक है, px दिखाई दे तो वो भाज्य है, भागफल को qx कहते हैं और शेषफल को rx कहते हैं। तो px हमें प्रश्न में दे रखा है, gx भी दे रखा है हमें। तो मैं आपको दो विधियां बता रहा हूं, इसमें से पहली विधि भाग विधि। भाग विधि में भाग देते हैं gx का किसके अंदर, px के अंदर। तो gx क्या है हमारा, x प्लस 1, इसका भाग दिया किसके अंदर, ये px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। भाग देने का, बीजीय व्यंजकों में भाग देने का एक ही क्रम रखना है आपको, कि px का भी पहला पद लेना है और gx का भी पहला पद लेना है। जब भी भाग लगाओ हमेशा पहला पहला पद लेना है। जैसे
px का पहला पद क्या है एक्स क्यूब बटा gx का पहला पद क्या है x, यानी एक्स क्यूब p इसमें इसका भाग देना है तो इसका भी पहला पद लिया एक्स क्यूब और बाहर वाला gx का पहला पद लिया x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो काटा हमने तो पीछे बचा क्या x की घात 2, यानी कितनी बार भाग गया एक्स स्क्वायर बार, तो एक्स स्क्वायर को हमने यहां लिखा। अब यहां नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे, एक आपको हल्का सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। जैसे 5 का भाग दिया हमने 7 में, क्या करते हैं अपन 5 का भाग, अब 5 का तो पहाड़ा आता है तब अपन सीधे करते हैं 5 एकम 5 ऐसे लिखते हैं। यहाँ कौन सी संख्या लिखते हैं, पहाड़ा आता तो आपने लिख दिया 5 एकम 5, लेकिन ध्यान देना ये जो भागफल और ये जो भाजक है, यदि मैं इसका गुणा वापस इसके साथ करवा दूं, 1 का गुणा 5 से किया तो यहाँ पर कौन सी संख्या आती है 5, तो 7 में से 5 गया, पीछे क्या बचा 2। सेम प्रोसेस इसमें भी आपको लगाना है। अब आपको x प्लस 1 का तो कोई पहाड़ा आने से रहा नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो भागफल आया इसका वापस किसके साथ गुणा करना है, इस भाजक के साथ। जैसे गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करना है, x प्लस 1 के साथ। हमने क्लास 8 में 7th में बीजीय व्यंजकों के गुणे पढ़े थे, तो यहां पर देखो कोष्टक के अंदर पद कितने हैं 2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा कितनी बार होगा 2 बार, एक बार और ये एक के साथ 2 बार। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ किया तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ किया तो वापस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये दोनों पद हमारे पास आए। इन दोनों को व्यवस्थित लिखते हैं, यानी एक्स की घात 3 के नीचे एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 के नीचे ये प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर भाग में नियम है कि नीचे वाली संख्या के आगे किसका चिन्ह लगाते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो यहां पर भी कौन सा चिन्ह माइनस करना है, माइनस करते ही सबके चिन्ह नीचे वालों के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस भी किसका हो जाएगा माइनस का। एक्स क्यूब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक जैसे होने के कारण लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में क्या हो गए कैंसिल। यहां पर देखना एक तो पद है प्लस का 3x स्क्वायर और इसके नीचे माइनस का x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, पीछे कितना x स्क्वायर बचा 2x स्क्वायर। आगे वालों को है जैसा लिख लेते हैं, प्लस का 3x और प्लस का 1। फिर वापस वही क्रम करते हैं, ये जो संख्याएं या ये जो पद आए इसका कौन सा पद लेना है, पहला पद लेना है। तो पहला पद क्या है 2x स्क्वायर बट्टा अपने पर्सन में gx का पहला पद क्या है x। जैसे हमने भाग या इसको सॉल्व किया तो पीछे क्या बचा 2 और x की घात कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 तो कैंसिल हो गई। यानी कितनी बार भाग गया 2x बार, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 2x। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, जो भी भागफल आया इसका गुणा वापस किसके साथ करते हैं अपन, भाजक के साथ। तो 2x x प्लस 2x का गुणा x के साथ किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का गुणा 1 से किया तो 2x। अब इन दोनों को वापस व्यवस्थित लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x के नीचे x का पद। फिर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज करते हैं, पहले प्लस का था यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब किसका है प्लस का था, अब हो गया माइनस का। 2x के आगे पहले प्लस का था अब हो गया माइनस। 2x स्क्वायर दोनों एक जैसे लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में कैंसिल। यहां पर देखना प्लस का 3x और यहाँ माइनस का 2x, 3x में से 2x गए, पीछे कितना x बचा 1x प्लस का 1। फिर वापस इसका कौन सा पद लेना है, पहला पद, ये हमने लिया x और अपने पर्सन में gx का पहला पद क्या है x, x से x कटा तो 1 बार, तो यहाँ हमारे प्लस का 1 आया या माइनस का, ये प्लस का 1 आया। यानी भाग कितनी बार गया 1 बार, और इस 1 का गुणा वापस x प्लस 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा x प्लस 1। फिर नीचे वाली संख्याओं का अपन चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का भी माइनस हो गया। सेम पद है लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1, ये भी कट गया, पीछे क्या बचा 0। यानी इस पर्सन में शेषफल हमारा क्या आया 0 आया। भागफल हमें पूछा नहीं है, केवल और केवल क्या पूछा शेषफल।
तो ये हमने लिख दिया शेषफल बराबर 0। एक तो आपके पास ये विधि है कि आपको भाग देना है और आपको क्या निकालना है, शेषफल। और भाग विधि में आपके पास भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा। लेकिन आपको इस प्रश्न में केवल और केवल क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित से भाग देने पर अपन को क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल ही निकालना है तो अपन को कौन सी प्रमेय लेनी है, शेषफल प्रमेय विधि, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये शेषफल प्रमेय विधि। तो स्टार्ट करता हूं इसी प्रश्न का। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। वापस लिखते हैं px एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है। और प्रश्न में gx यानी किसका भाग देना वो भी हमें दे रखा है, gx बराबर दे रखा हमें x प्लस 1, दोनों हमारे पास है। हमें कौन सी विधि लगानी है, शेषफल प्रमेय विधि से क्वेश्चन करना है। शेषफल प्रमेय विधि से क्या कहती है, शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय विधि कहती है जिसका भाग लगाते हैं यानी gx, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो जैसे ही gx को 0 के बराबर रखेंगे, gx का मान क्या है, सामने दिया हुआ है x प्लस 1, ये लिख दिया x प्लस 1 बराबर में 0। तो x का मान क्या आया, माइनस का 1। जैसे ही आप gx को 0 के बराबर रखोगे तो वहां x का मान आ जाएगा और इस x का मान वापस किस में रखोगे, इस px में। x का मान वापस रखोगे px में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x का मान वापस gx में ही रखते हैं। अरे gx से तो हम x का मान लेकर आए हैं, तो वापस हमें किस में रखना है, px में रखना है। ये यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो लाइन लिख लेते हैं हम, x का मान px में रखने पर, एक बार वापस पूरा px लिख लेते हैं अपन। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px है। x का मान क्या है, -1। जहां जहां हमें x दिखाई दे वहां वहां हमें क्या रखना है, माइनस का 1। यहां लिख दिया x बराबर -1 रखने पर, या वैसे ये लाइन लिखी हुई है हमारे, p x की जगह हमने रखा -1, जहां जहां x दिखे वहां -1 रखते जाना। x की जगह मैंने रखा -1, यहाँ x की घात 3 है तो यहाँ -1 के ऊपर भी घात कितनी लिख दी, 3। फिर प्लस 3 x² यानी x का मान हमारे पास क्या है, -1, x के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे -1 के ऊपर भी हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर। फिर और आगे सॉल्व किया, 3 की जगह 3 x का मान हमने क्या रखा, -1 प्लस का 1। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब, वैसे आप 9th क्लास में सीधा डायरेक्टली कर रहा हूं, -1 का क्यूब क्या आ रहा है, -1 प्लस 3 की जगह 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 1। फिर 3 का गुणा -1 से किया, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, 3 का गुणा -1 से किया तो माइनस का क्या आ गया, 3। और फिर प्लस का 1, -1 प्लस 3 का गुणा इस कोष्टक 1 के साथ किया तो 3 -3 प्लस 1। पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, 4, और माइनस का 1 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 4, और 4 में से 4 गया तो 0। जो भी यहाँ संख्या आती है वही हमारा क्या होगा, शेषफल। तो हमने शेषफल प्रमेय विधि अत्यंत छोटी और आसानी से हो जाती है। तो हमें px दे रखा होगा, gx भी दे रखा है। शेषफल प्रमेय विधि से क्या करना है, जिसका भाग लगाया जाता है उसको 0 के बराबर रखते हैं तो वहां से एक x का मान आएगा और इसी x का मान वापस px में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसी प्रकार आगे x -1/2 का,
सेकंड, इसमें भी px हमारे पास दे रखा वही एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। gx हमारे पास दे रखा है x माइनस का 1/2, x माइनस 1/2। कौन सी विधि से करना अपन को? शेषफल प्रमेय विधि से। शेषफल प्रमेय विधि से कैसे करते हैं? जो भी ये gx है इसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। और gx को 0 के बराबर रखेंगे। gx का मान क्या है? x माइनस 1/2, बराबर में क्या है? 0। x माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2। ये हमारे पास किसका मान आ गया? x का मान आ गया। ये हमारे पास आया x का मान, x बराबर 1/2। हाँ, अब इस x का मान क्या करते हैं अपन? इस x का मान हम रखते हैं वापस px में। px में रखने पर x का मान हमने रखा px में। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो आप, px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x का मान हमने px में रखा। एक बार वापस px में लिख लेता हूं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह हमें रखना 1/2। जहां जहां x दिखाई दे वहां हमें क्या रखना? 1/2। 1/2। x के ऊपर क्यूब है तो 1/2 के ऊपर भी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी x का मान हमारे पास 1/2 है तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3x, x की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/2 प्लस 1। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का क्यूब सीधा लिखता हूं 1/8। वैसे आप यदि क्यूब में किसी को कंफ्यूजन है तो इसका गुणा जितना ऊपर क्यूब है उतनी बार करवाना है। जैसे घात 3 है तो 3 बार गुणा, अंश का अंश के साथ होगा और हर का हर के साथ होगा। तो ऊपर अंश में 1 और 2 4 और 4 का गुणा 2 से किया तो 8। ये वापस क्या आया? 1/8। फिर प्लस 3। पहले हमेशा ऊपर स्क्वायर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं 3 का गुणा इसके साथ करवा देते हैं। 1/2 का गुणा, सॉरी 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। फिर प्लस, यहां देखो ऊपर स्क्वायर है नहीं तो इसका गुणा आप इसके साथ करवा सकते हैं। तो 3 का गुणा 1/2 से होगा तो 3 का गुणा ऊपर अंश से हो गए, 3 का गुणा 1 से ही हुआ तो 3/2। फिर प्लस 1, 1/8 प्लस, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं अपन। 3 का गुणा 1/4 से हुआ तो 3/4। फिर प्लस 3/2 और प्लस 1। हाँ, अब भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो अपन कौन सी लसब लेके सॉल्व करेंगे? इसके बटम कुछ नहीं है, एक सीधा ही लिख लिया हमने। तो इन 8 4 2 और 1 का लसब क्या आएगा? 8। 1 प्लस 4, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 2 का 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 8 एकम 8। वैसे ये लसब लेना तो क्लास 5 6 से सीख लिया था, फिर भी ध्यान देना थोड़ा। हाँ, अब इनको जोड़ देते हैं। 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 1 कितना हो गया? 27/8। हमने सोल्व किया, हमारे आया आंसर क्या? 27/8। तो बताओ, जैसे ही हमने x/2 का भाग हम इसके अंदर देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 27/8। ये हमारा क्या है? आंसर। भागफल है 27/8। हाँ, तो इन प्रश्नों की आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन एक बार आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एक जैसे ही है, नहीं तो अपन अगली क्लास में बाकी वाले सभी क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करना, जैसे x + 5 हुआ 5,
प्लस 2x x प्लस 1 तो x माइनस 1, इससे आप एक बार प्रैक्टिस करना। तो ये शेष फल क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही है कि x माइनस 1 का भाग इसके अंदर देते हैं तो शेष फल क्या आता है। एक बार आप प्रैक्टिस करना इन प्रश्नों की, जो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस करना, और फिर अगले वाली क्लास में हम बाकी वाले क्वेश्चन करेंगे।